अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हुई आ रही है। ये ऑनलाइन कोर्स है, गो टू मीटिंग के ज़रिए इसे लिया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी फराहम की जाती है। अगर आप में से कोई दोस्त इसमें दिलचस्पी रखता है तो जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसके अंदर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। डीजीकेसी है यहां तक ऊपर आ गया। अब यहां से हमारे इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, तो यहां पे हम उसको शॉर्ट सेल करेंगे, यानी बेच देंगे। अब हमें लग रहा है कि यार बस ठीक है, इतना बहुत है, तो हम यहाँ पे उसे वापस बाय बैक कर सकते, नेक्स्ट डे भी कर सकते। लेकिन अगर हम उसे होल्ड करना चाहें तो फिर से कहूंगा मंथ के लास्ट फ्राइडे तक होल्ड कर सकते, उससे ज्यादा आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। फिर भी मंथ का लास्ट फ्राइडे बहुत दूर होता है। हम तो 4 से 5 दिन की कोशिश करते हैं कि एंट्री और एग्जिट उसके अंदर एक जगह पे हो। असल में की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है कि हम कोई भी स्टॉक ले लें यार, असल में उसका लेने का टाइम ठीक होना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक है वो बहुत मजबूत है, उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन उसमें भी आती है। कौन सा स्टॉक लेना है ये मायने नहीं रखता, किस टाइम पे लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लेने की टाइमिंग ठीक नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे स्टॉक को ले लें, उसमें 2 पैसे बनना आपके मुश्किल हो जाएंगे। और अगर आपकी लेने की टाइमिंग ठीक है तो भले आप कोई पेनी ले लें, लेकिन अगर आपकी लेने की टाइमिंग ठीक है वो आपको 2 पैसे दे जाएगा। मशवरा नहीं देंगे हम आपको पेनी स्टॉक में काम करने का, लेकिन एक जस्ट समझाने के लिए हम ये कहेंगे कि एंट्री और एग्जिट। लेकिन अगर फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर यही है कि अगर हम उधार में माल लेना चाहते हैं तो हमें मार्केट ये ऑप्शन फराहम करती है। जैसे हुकूमत कई दफा ऐलान करती है कि हम आपको बिना सूद के कर्जे देंगे, उसी तरीके से मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टर को यहां पे अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज फराहम करती है। और फिर हम ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग इसे जो है वो हराम हलाल के कॉन्सेप्ट से भी ले जाते हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन जस्ट मैं ये कहूंगा कि हमें इंटरेस्ट से बचना चाहिए। उधार पे माल लेना में कोई मुजाहिका नहीं है। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि मेरे को यार उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े, तो उधार में मिल रहा है, तो बिना सूद का अगर कर्जा मिल रहा है तो ठीक है। जो ये उधार पर हम उससे ब्रोकर से शेयर ले लेते हैं तो उस जी पे कमीशन भी अपना ज्यादा लगाए और को आम रेट से ज्यादा दे तो वो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं सर, वो उससे ज्यादा कैसे लेगा? वो आपसे 1 पैसा पर डे चार्ज करेगा ना, मैंने आपको बताया तो है। 1 पैसा आपको पर पे करना। अब 1 पैसा तो सर इंटरेस्ट नहीं हो सकता। 1 हफ्ते के अंदर आपको जस्ट 5 पैसे पे करना है सर। 5 पैसे इंटरेस्ट नहीं बन सकता। वो कमीशन बन जाएगा उसका। हाँ वो नहीं, वो सर्विस चार्ज है सर। वो रोल ओवर, रोज का वो रोल ओवर कर रहा है उसको। जो 1 पैसा आपसे ले रहा है उसमें वो क्या काम कर रहा है? उसमें कर यह रहा है कि आपका जो भी नफा नुकसान है वो आपके अकाउंट से काट के आपको वहां पे ऐड कर रहा है। जो फ्यूचर में आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो जो भी उसकी उस दिन की जो प्राइस होगी, यानी कि पिछली क्लोजिंग प्राइस, उस क्लोजिंग प्राइस से आप नेक्स्ट डे को काउंट करेंगे, उससे जो भी फायदा और नुकसान होगा वो उसी दिन आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस आपकी खड़ी हो जाएगी क्लोजिंग के ऊपर। वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जब धीमे धीमे आप चलेंगे आपको समझ आएगा कि फ्यूचर के अंदर काम करने का जो भी फायदा और नुकसान है वो उसी दिन तय किया जाएगा। मैं थोड़ा जी सा सर जी। इसमें सिर्फ आधा मिनट लूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोले। मैं क्योंकि बैंक में काम करता हूं और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस इस्लामिक बैंकिंग का, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्लामिक बैंक जो है ना वो शरिया प्रिंसिपल पे चलता है। वो जो होता है ना पैसे कैश, वो कर्ज नहीं देता लेकिन वो जब कर्जे हंसना देता है ना, जिसके ऊपर वो कोई प्रॉफिट या कोई चीज नहीं लेता, तो वो जायज है। ये वही कंसेप्ट है इसमें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो रोल ओवर चार्जेस है ना 1 पैसा, तो इस्लामिक बैंक ने अपने खर्चे तो निकालने हैं ना जब कर्जे हंसना देना है, तो वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम से अपने चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये प्रूव्ड चीज है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये शरिया प्रिंसिपल के अंडर आती है।
जी जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मैं हर बंदे को नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसे वो अजीब सा समझते हैं, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से लोगों ने इतनी अफवाहें उड़ा रखी है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि लोग जो है ना इसे जुआ खाना और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक प्योर बिजनेस है, लेकिन उसको बिजनेस की तरह लिया जाए, देखभाल के अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान की जाए, और उस जगह के ऊपर उसकी एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए।